अभी हम कौस्तुभ के साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे पहले जब आपको फ़ोन मिलाए थे तो आपकी जगह कोई न्यूरोलॉजिस्ट आ गए थे फ़ोन पे। तो हमने फिर फ़ोन काट दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो HUL और एशियन पेंट की न्यूरोलॉजी से क्या राय बन रही है, ये हमारे व्यूज़ तक पहुंचा दें। लेकिन आप बता दीजिए कि बाजार कैसे रिएक्ट करेगा आज HUL की कमेंट्री और रॉयल्टी वाले इशू पे। HUL का कमेंट्री अगर हम डिमांड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कमेंट्री काफी अच्छी थी। रॉयल्टी का मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन रहेगा, बिकॉज 80 बिप्स इंक्रीज है जो अगले 3 साल में स्टैगर्ड है। ओके, जिस तरीके से HUL ने कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर और मार्जिन के ऊपर कमेंट्री किया है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, तो उसका उनके वॉल्यूम्स पे और मार्जिन पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देख सकते हैं हम इन दी कमिंग क्वार्टर्स। रॉयल्टी इंक्रीज जो है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये रॉयल्टी इंक्रीज उनके बेनिफिट के लिए, तो इस इंक्रीज से उनको काफी सारे बेनिफिट्स हो गए। जो जब लास्ट टाइम जब इंक्रीज किया था अराउंड इन 2013, उसके बाद HUL का रेवेन्यूज डबल हुआ है, मार्जिन एक्सपांडेड बाय अराउंड 1000 बिप्स। तो उनका कहना है कि ये बेनिफिट जो है वो बरकरार रहेंगे। हमारा एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है पेरेंट कंपनी के साथ, तो इसे आप एक स्पेसिफिक वन ऑफ एक्सपेंसेस की तरह ना देखे, बट एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह देखे जो हम पे कर रहे हैं, जिसके कारण हमें और भी बेनिफिट्स मिलेंगे इन दी कमिंग ईयर। सो उन्होंने जो अपना टारगेट है कि डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, वो उन्होंने बरकरार रखा है, विच विल लार्जली बी ड्रिवन बाय रेवेन्यू ग्रोथ। मार्जिन एक्सपांशन हमारे अंदाज से थोड़ा मॉडेस्ट मार्जिन एक्सपांशन रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन दी रॉयल्टी एक्सपेंडिचर। सो मुझे लग रहा है कि एक नीजक रिएक्शन रहेगा इनिशियली ऑन टुडे सेशन, बट मुझे लग रहा है कि मतलब वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर गिरता है यहाँ से स्टॉक, आई थिंक एक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी प्ले फ्रॉम द लॉन्गर टर्म। तो नीजक रिएक्शन आज हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स इससे घबराए नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन कौस्तुभ, एशियन पेंट्स पर अब क्या करना चाहिए? एशियन पेंट्स के लिए जब नंबर्स में हमें देखा कि मार्जिन तो इंप्रूव हुए क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस नीचे आए, लेकिन एट द सेम टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने एक्सपेक्ट की जा रही थी, जिसकी एंटिसिपेशन थी, वो देखने को नहीं मिले और बाजार ने अच्छा रिएक्शन कल दिया भी। एशियन पेंट्स पर अब क्या करें? एशियन पेंट्स का ये क्वार्टर में जो वॉल्यूम जो मॉडरेशन हुआ है या स्लो डाउन हुआ है, उसके 2-3 रीजन से। एक तो मॉनसून एक्सटेंडेड हुए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और उसका इम्पैक्ट एक्सटीरियर पेंट्स पे हुआ। नॉर्मली ये क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो दिवाली वाज अ शॉर्टर पीरियड, सो बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड मॉनसून्स जो सेल्स होते हैं नॉर्मली फेस्टिव्स के पहले, वो हुए नहीं एशियन पेंट्स के। सेकेंड मेजर एलिमेंट था कि लास्ट ईयर एशियन पेंट्स ने अराउंड 21% प्राइस इंक्रीज दिया था नवंबर दिसंबर के महीने में, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल। उसके बाद काफी इन्वेंटरी पाइल अप हुआ था डीलर्स के साथ, बट तो वो बेस इफेक्ट भी है उनके Q2 FY22 के वॉल्यूम्स। बट अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखेंगे ये क्वार्टर के परफॉर्मेंस में, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने देखा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि वो मोमेंटम वो सस्टेन करेगा इन दी क्वार्टर्स अहेड। और उन्होंने मीडियम टर्म दे आर एक्सपेक्टिंग वॉल्यूम ग्रोथ टू बी हाई single digit to low double digit. So that will be largely driven by the growth they are seeing in the domestic market, in the overall paint industry. So उनके हिसाब से ये जो ग्रोथ है वो यहाँ से इम्प्रूव होगी। मार्जिन एक्सपांशन जो है वो सस्टेन करेगा बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस वो एक्सपेक्ट करें कि स्टेबल रहेंगे। अगर स्टेबल रहते हैं तो मार्जिन एक्सपांशन का बेनिफिट और दिखेगा इन दी क्वार्टर्स अहेड। सो ओवरऑल जो नियर टू मीडियम टर्म आउटलुक उन्होंने जो दिया है वो काफी अच्छा है। स्टॉक गिरा है 20% से पिछले 6 महीने में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक लॉन्गर टर्म व्यू से एक अच्छा बेट बन जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो कंपटीशन जो बिल्टअप हो रहा है उसका वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है जो प्रीमियम वैल्यूएशन पे एशियन पेंट ट्रेड करता था वो वैल्यूएशन पे एशियन पेंट ट्रेड करेगा, बट ऑब्वियसली करेक्शन है 20%। मुझे लग रहा है कि यहाँ से लॉन्गर टर्म व्यू से एक अच्छा बेट बन जाता है। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। कौस्तुभ पावस्कर हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि
एशियन पेंट तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखना हो तो ही लें, क्योंकि वैल्यूएशन कंप्रेशन का काम जारी है, लेकिन एचयूएल अगर नीजक गिरा है तो आपको लेना चाहिए।